इकोनॉमिक प्लानिंग, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का सेकंड पार्ट है। पीछे हमने प्लान हॉलीडे तक पढ़ लिया था। 1966 से लेकर 69 तक रहा था प्लान हॉलीडे। अब आती है फोर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक थी और ये भी इंदिरा गांधी ने बनाई थी। वो पीछे तीन पंचवर्षीय योजना थी, वो भी इंदिरा गांधी ने बनवाई थी। इसका आधार क्या था? LNS मान्य मॉडल था। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता एवं स्थिरता के साथ वृद्धि थी। टारगेट 5.7% ऑफ GDP रखा गया था, लेकिन इतना प्राप्त नहीं हो सका, 3.3% प्राप्त हुआ। तो ये योजना अनसक्सेसफुल रही थी। इस समय यानी 1969 से 1974 तक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स क्या क्या हुई थी? एक तो हुआ था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण को बोलते हैं। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो निजी कंपनियों को सरकार अपने अधीन कर लेती है, उनका ना तो कोई मुआवजा देती है और ना ही उनके जो जिस जमीन पे वो कंपनी होती है उसके पैसे देती है। फिर आता है फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर 1978 तक रही थी। इसमें इंदिरा गांधी ने बनाई थी ये भी। इसका आधार DP धर मॉडल था और एम इसका गरीबी का उन्मूलन था। टारगेट 4.4 रखा गया था, लेकिन अचीवमेंट 4.8% ऑफ GDP निकली थी। मतलब कि ये योजना टोटली सक्सेसफुल रही थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थे वो थे, एक तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1974 में। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1974 के अंदर। दूसरा रूरल रूरल रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी नरसिम्हम समिति के सुझाव पर 2 अक्टूबर 1975 को, यानी एक साल बाद में। तीसरा था कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था भारत का, वो किया गया था 1974 में, 18 मई 1974 को किया गया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ये पोखरण में किया गया था। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनमें से 50% हिस्सा तो केंद्र सरकार का था, 15% राज्य सरकार का था और 35% जो बैंक के स्पॉन्सर्स थे उनका था। गरीबी उन्मूलन, इसका एम रखा गया था पंचवर्षीय योजना। तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, उसने एक थ्योरी दी थी गरीबी रेखा के बारे में कि गांव के अंदर जो व्यक्ति 2400 कैलोरी बर्न करते हैं ना, वो, और शहर के अंदर 2100 कैलोरी बर्न करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा में आते हैं। यानी वो गरीब लोग होंगे जो 2400 कैलोरी अपनी बर्न करते हैं डेली की। फिर आता है 1978 में रोलिंग प्लान आता है, अनुव्रत योजना आती है। ये मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। मोरारजी देसाई का इस समय कार्यकाल था, यानी इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1977 से लेकर 1979 तक। 2 साल तक मोरारजी देसाई रहे थे। फिर चौधरी चरण सिंह आए थे 79 से 80 तक PM। तो रोलिंग प्लान के अंदर 2 कार्य किए थे मोरारजी देसाई ने। एक तो डिमोनेटाइजेशन किया था, यानी नोटबंदी की थी। 1978 में नोटबंदी की गई थी। 10,000 के नोट को, 5,000 के नोट को और 1,000 के नोट को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1,000 का नोट वापस से स्टार्ट कर दिया गया था। दूसरा ये था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 44वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसमें एक तो आर्टिकल 31 में किया गया था, यानी पहले ही मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और एक आर्टिकल 352 में चेंजमेंट किया गया था, क्योंकि जो इंदिरा गांधी था उसने अपनी इच्छा से इमरजेंसी लगाई थी। यानी अभी तक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, जो कि आर्टिकल 352 में आता है। एक तो 1962 में, 1971 में और एक 1975 में। तो इसके कुछ रूल्स बना दिए गए कि इनको फॉलो करने के बाद में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी इसमें कुछ संशोधन किए गए थे आर्टिकल 352 के अंदर। फिर चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक रहे थे PM। फिर 1980 में वापस इंदिरा गांधी बन गई थी PM। तो 6th पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी ने वापस लाई
1980 टू 1985 में। इसका आधार था निवेश मॉडल और इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार को बढ़ावा देना था। टारगेट 5.6% रखा गया था जीडीपी का, लेकिन 6.5% प्राप्त किया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे वो क्या थे? नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था फिर से 15 अप्रैल 1980 को। और जो एनएचसी की स्थापना हुई थी 1988 में। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में। सीबी की स्थापना हुई थी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। और फिर 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, यानी उनको गोली मार दी गई थी, हत्या हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो 85 तक 6th पंचवर्षीय योजना नहीं थी, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ये राजीव गांधी द्वारा लाई गई थी। यानी इतनी जो इससे पीछे वाली जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी ना, 1 से लेकर 6 तक, वो इंदिरा गांधी लेकर आई थी। इनमें से एक रोलिंग प्लान था, वो मोरारजी देसाई लेकर आए थे, और सभी इंदिरा गांधी द्वारा लाई गए हैं। और 7th पंचवर्षीय योजना में पहली बार राजीव गांधी लेकर आए थे। इसका जो आधार था वो था इन्वेस्टमेंट मॉडलिंग, यानी निवेश मॉडल था आधार। और इसका लक्ष्य रखा गया था कि आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देना, यानी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी विकास इसका मुख्य वो था, लक्ष्य था। फिर 21 मई, यानी ये योजना कब से कब तक चली? 1985 से 1990 तक 5 साल चली। लेकिन 6वें साल मतलब 1991 में 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर आया 1990 से, और 1990 से 1992 तक 2 साल तक प्लान हॉलीडे आया, योजना अवकाश आया। इसमें जो उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, वो एक नई आर्थिक नीति लेके आए 1991 में। उसका नाम था एलपीजी मॉडल। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इससे पहले अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ना तो कोई देश अपन से वो करता था, मतलब कि ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। लेकिन जो ये मॉडल लाने के बाद में हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी बन गई, यानी अब आराम से हम अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। इस समय इम्पोर्टेंट इंसिडेंट क्या है कि जो सिडबी की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी क्या है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय बैंक, मतलब ऐसे कुछ हिंदी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो इस बैंक की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय लखनऊ के अंदर है। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक आई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं 2007 से 2012 तक। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक आई थी। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। जो इम्पोर्टेंट थी वो 7 पंचवर्षीय योजना थी, और फिर प्लान हॉलीडे आ गया था। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट में। अगर इसमें आपको जो पीएम जितने भी जो प्रधानमंत्री है उनका कार्यकाल देखना है ना, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक प्रेजेंट, नरेंद्र मोदी यानी जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका कार्यकाल देखना है, तो आप पोस्ट में जो चैनल की पोस्ट आती है उसमें देख लेना, एक फ़ोटो अपलोड की है। और जो पीछे रेवोल्यूशंस हुए थे, यानी रेवोल्यूशन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, अलग अलग जो रिवोल्यूशन क्रांति हुई थी वो भी पोस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पे फ़ोटो नोट्स की फ़ोटो अपलोड की गई है।